दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल सुहृद संवाद लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भूगोल विषय से 30 महत्वपूर्ण सवालों का सेट लेकर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ, जो अ, सक्षमता परीक्षा TRD 3 और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। ये आप लोगों के ही ध्यान में रखकर वीडियो लगातार बना रहा हूँ, जिससे मुझे हौसला मिलता रहता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? विकल्प आप लोगों के सामने है। नंबर ए राजस्थान, नंबर बी गुजरात, नंबर सी मध्य प्रदेश, नंबर डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी गुजरात। नंबर बी गुजरात। दूसरा सवाल, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? नंबर ए असम, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, नंबर सी नागालैंड, नंबर डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए असम। चलिए तीसरा सवाल, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? नंबर ए 27 अक्टूबर 2007, नंबर बी 28 अक्टूबर 2007, नंबर सी 22 अक्टूबर 2008, नंबर डी 23 अक्टूबर 2007। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी 22 अक्टूबर 2008। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? विकल्प है। नंबर ए जम्मू कश्मीर, नंबर बी असम, नंबर सी सिक्किम, नंबर डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल, भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है? विकल्प आप लोगों के सामने है। नंबर 1 चेन्नई, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 नागपुर, नंबर 4 जयपुर। सही विकल्प चुनना है। तो इसमें दोस्तों सही विकल्प चुनना है आप लोगों को। तो नंबर ए केवल एक, नंबर बी 1 और 2, नंबर सी 1 2 3, नंबर डी 1 2 3 और 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। नंबर सी में क्या है? 1 2 3। तो देखिए इसका 1 2 3 चेन्नई, मुंबई और नागपुर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, छठा सवाल, आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? विकल्प है। नंबर ए नागालैंड, नंबर बी त्रिपुरा, नंबर सी असम, नंबर डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल, सातवां सवाल, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नंबर ए नर्मदा, नंबर बी चंबल, नंबर सी सोन, नंबर डी ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी चंबल। चलिए अगला सवाल, आठवां सवाल, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में तो सोने का उत्पादन होता ही है, उसके अलावा और कौन सा राज्य है? नंबर ए विकल्प है। नंबर ए उड़ीसा, नंबर बी झारखंड, नंबर सी राजस्थान, नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नंबर बी झारखंड। चलिए अगला सवाल, नौवां सवाल, भारत के अधिकतर लौह होगा, लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है? नंबर ए उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, नंबर बी उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, नंबर सी उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, नंबर डी उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। चलिए अब 10वां सवाल, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर ए त्रिपुरा, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मणिपुर। अब देखिए तो इस पर विचार करना है। इसमें विकल्प है, उपयुक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ए में है 1 2 3 4, नंबर बी में है 1 4 2 3, नंबर सी में है 1 3 4 2, नंबर डी में है 1 2 4 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी 1 2 4 3। इसका 1 2 4 3 क्या है देखें, 1 में हो गया त्रिपुरा, 2 में हो गया मिजोरम, 4 में हो गया मणिपुर और ये आपका फिर मेघालय उसके बाद हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 11वां सवाल, वल्लार पदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? नंबर ए चेन्नई बंदरगाह, नंबर बी विजाग बंदरगाह, नंबर सी कोचीन बंदरगाह, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी कोचीन बंदरगाह। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल, K2 चोटी किस पर्वत श्रेणी में श्रृंखला में स्थित है? नंबर ए केंद्रीय हिमालय, नंबर बी ट्रांस हिमालय, नंबर सी काराकोरम श्रेणी, नंबर डी कुमाऊं हिमालय।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी काराकोरम। नंबर डी काराकोरम हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नंबर सी काराकोरम श्रेणी। चलिए अगला सवाल 13वां सवाल, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल डीजल व जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है? नंबर ए बांग्लादेश, नंबर बी नेपाल, नंबर सी मालदीव, नंबर डी मॉरिशस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी मॉरिशस। नंबर डी मॉरिशस। चौदहवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? नंबर ए चेन्नई, नंबर बी कांडला, नंबर सी कलकत्ता, नंबर डी तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी कलकत्ता। दोस्तों कलकत्ता तो पुराना नाम है, इसका नया नाम दोस्तों कोलकाता है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए 15वां सवाल, साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? नंबर ए ऊंट, नंबर बी मवेशी, नंबर सी भैंस, नंबर डी भेड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मवेशी, इसमें गाय आ जाएगा। ठीक है, मवेशी इसमें गाय ही आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 16वां सवाल, INSDAG किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका INSDAG इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसका किस स्थान पर है? तो नंबर ए कलकत्ता, नंबर बी दिल्ली, नंबर सी हैदराबाद, नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए कोलकाता या कलकत्ता। चलिए अगला सवाल 17वां सवाल, अरनमुला कन्नडी को केरल का GI विशिष्ट भौगोलिक पहचान वो टैग प्राप्त है। अरनमुला कन्नडी क्या है? नंबर ए मिठाई है, नंबर बी हस्तशिल्प, नंबर सी रोपा जाने वाला उत्पाद है, नंबर डी सॉफ्ट ड्रिंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हस्तशिल्प। चलिए अगला सवाल 18वां सवाल, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? नंबर ए उत्तर भारत, नंबर बी पश्चिम भारत, नंबर सी पूर्व भारत, नंबर डी दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत बी। चलिए अगला सवाल 19वां सवाल, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, और चलिए 1 नंबर में नागार्जुन सागर, 2 नंबर में निजाम सागर, नंबर 3 में पोचामपल। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका चूंकि विकल्प भी रख रहा हूँ, नंबर ए केवल 1, नंबर 2 बी 1 और 2, नंबर सी केवल 2 और 3, और नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका विकल्प है नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, नंबर बी मिजोरम, नंबर सी जम्मू कश्मीर, नंबर डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए अरुणाचल, पूर्वोत्तर का राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश, नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल 21वां सवाल, नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? नंबर ए मेघालय, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, नंबर सी नागालैंड, नंबर डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल 22वां सवाल, द्वीप द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन 2 देशों द्वारा अधिकार जताया गया था? तो वो नंबर ए भारत और पाकिस्तान, नंबर बी भारत और श्रीलंका, नंबर सी भारत और बांग्लादेश, नंबर डी भारत और म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी भारत और बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश भी है बांग्लादेश। 23वां सवाल, राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहर वैली से लिया है। रूहर वैली किस देश में स्थित है? रूर होना चाहिए मेरे समझ से, आप लोग देख लीजिए इसको। नंबर ए अमेरिका, नंबर बी चीन, नंबर सी फ्रांस, नंबर डी जर्मनी। तो मेरे समझ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए अगला सवाल 24वां सवाल, कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है? निश्चित रूप से 2 राज्य में विवाद है। वो 2 राज्य कौन कौन है? नंबर ए कर्नाटक और गोवा, नंबर बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, नंबर सी कर्नाटक और तमिलनाडु, नंबर डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल 25वां सवाल, TERLS। दोस्तों इसको पहले TERLS का फुल फॉर्म समझना होगा कि क्या होता है, तभी तो इसका राइट आंसर दे पाएंगे। TERLS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो नंबर ए आंध्र प्रदेश में, नंबर बी केरल, नंबर सी
तमिलनाडु, नंबर डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी केरल, नंबर बी केरल। चलिए अगला सवाल 26वां सवाल, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? नंबर ए राजस्थान, नंबर बी हरियाणा, नंबर सी जम्मू कश्मीर, नंबर डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के बारे में यहाँ एक मरुस्थल है, उसका नाम आप लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे इसका आंसर हम बताएंगे आपको। चलिए अगला सवाल 27वां सवाल, जोंक, ईब, ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? नंबर ए गोदावरी, नंबर बी कृष्णा, नंबर सी महानदी, नंबर डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महानदी। चलिए अगला सवाल 28वां सवाल, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? तो देश कौन सा है दोस्तों? नंबर ए लीबिया, नंबर बी नाइजीरिया, नंबर सी अल्जीरिया, नंबर डी अंगोला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी नाइजीरिया। चलिए अगला सवाल 29वां सवाल, कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? नंबर ए 200 मेगावाट, नंबर बी 220 मेगावाट, नंबर सी 440 मेगावाट, नंबर डी 500 मेगावाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी 500 मेगावाट। चलिए अगला सवाल 30वां सवाल और अंतिम सवाल, इस सेशन का अंतिम सवाल 30वां सवाल, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नंबर ए पहला, नंबर बी दूसरा, नंबर सी तीसरा, नंबर डी चौथा। ये महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है VVI है, इसको आप लोग जरूर से जरूर इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी तीसरा। चलिए एक सवाल हमने पूछा था, एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि ये राजस्थान में ये एक रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर है, उस जगह का नाम बताना था। तो दोस्तों वो राजस्थान में जो है इसी क्वेश्चन में पूछे थे, तो ये जो है वो थार है, वो जगह का नाम क्या है? थार में क्या है? मरुभूमि है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोगों ने भूगोल विषय से 30 सवालों को हल किया। फिर अगले दिन भी इस तरह से और सारे विषयों को लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा अंत तक बने रहिएगा और अपना कमेंट बताइएगा क्या और क्या सुधार करने की ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है कि क्या कमियां हैं और क्या सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।